शिमाल, शिमाल, सो गई क्या? जब शिमाल शिमाल कहते रहोगे तो कैसे सो पाऊंगी मैं? सोने दो मुझे। अच्छा बोलो क्या? बाबा क्या कह रहे थे? शिमाल, देखो मैं अब इस झूठ और इस खेल से बाहर आ गई हूँ। तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक बात सुनो। तुम हर वक्त ये बातें करती हो, हर वक्त। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो बेबी का मामला है इसको हम हल करते हैं। और तुम मुझे छोड़ो, कम से कम अपने घर वालों का तो सोचो। उनसे तुम्हें सच बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उन्हें जाके सच बताओ। हम सुबह उठ के ये कह देंगे कि मिसकैरेज हो गया, फिर जो होगा हम मिलके हैंडल कर लेंगे उसको। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। मतलब क्यों नहीं कर सकते? बता तो रही हूँ कि क्या करना है। इस तरह तुम झूठ से बच जाओगे, लेकिन हमें तो इस झूठ की तलाफी करनी होगी ना। अब तुम ही बताओ इस मसले को फिर किस तरह हल किया जाए। सब खत्म होने वाला है। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझो। मैं बाबा से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है? ये आखिरी फैसला है तुम्हारा? हाँ। ठीक है। बेवकूफ, बेवकूफ है ये। क्या होता अगर मान लेता? अगर मान लेता तो मेरी जान भी बच जाती। मैंने तुम्हें एक चांस देने की कोशिश की। अब कल क्या होगा ये आने वाला कल ही बताएगा। शिमाल, शिमाल, बाबा ने क्या कहा? तुमसे उम्मीद रखने वाला शिवान खुद बेवकूफ है। बस एक उम्मीद थी तुमसे, अब वो भी नहीं। शिमाल, इंसान भी इंसान से उम्मीद रखता है। कितना बेवकूफ है ना इंसान। गलती मेरी थी, लेकिन मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है शिवान। शिमाल, शिमाल, क्या है? बाबा ने क्या कहा बताओ? तुम एक झूठे ड्रामेबाज हो, जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ। तुमसे नफरत करती हो, ये बात भी जानते हो? ये भी जानता हूँ, बहुत नफरत करती है। बाबा कुछ नहीं करेंगे, मैं उन्हें संभाल लूंगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे बाबा परेशान ना हो इसलिए कर रही हूँ मैं। ठीक है। अब सो जाओ जाके। किस कर लूँ एक? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। और ये तकिया ठीक से रखो, किस करूंगा मैं। हाँ? देखो, तुम हर वक्त मुझे बेइज्जत करती हो। अब मुझे सोने दो शिवान। ठीक है, ठीक है। चुप हो जाओ, उल्टी सीधी बातें करती सोने दो मुझे। हर वक्त शोर। शिमाल, अब क्या है? गुड नाइट। गुड नाइट। शिमाल, देखो, तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। नाश्ता तुमने बनाया है? हाँ हाँ, सब आता है मुझे। लेकिन क्यों? बताऊं क्यों? हमारी नई शुरुआत का पहला दिन है आज। एक नई शुरुआत? हाँ, बाद में बातें होंगी, पहले नाश्ता करो। पता है, हर चीज मैंने अपने हाथों से बनाई है, हर चीज। नई शुरुआत का क्या मतलब शिवान? मैंने अपना जहन बना लिया। सब कुछ बाबा को बता देंगे। क्या वाकई बताओगे? हर बात सच सच? हर चीज, और रास्ता भी क्या है, शुरू से आखिर तक जो हुआ सब बता देंगे। मतलब मुझे नहीं लगता वो माफ करेंगे हमें। तुम भी तो यही चाहती हो ना? ओह, तो ये ख्याल क्यों आया? तुम तो शुरू से यही चाहती हो ना? हाँ, मैं
भी यही चाहती थी कि तुम सच बोलो। इसीलिए तो कर रहा हूँ, अपनी सारी गलतियाँ सुधार लूंगा और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं ये कह दूंगा शिमाल का कोई कसूर नहीं, सब कुछ अपने ऊपर ले लूंगा। मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही शिवान। तुम मुझे ना समझो शिमाल, पर मैं बदल गया हूँ मैं ये चाहती थी इसलिए बदला है खुद को। हाँ ना क्यों? शिमाल, मैं दरअसल एक बात में कंफ्यूज था। तुम ठीक थी, मुझे जेलसी होती है। जेलसी होती है? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं सारी मुसीबतों से लड़ने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। शिमाल, मैं तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या कर रहे हो तुम? तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम मुझे हक कर रहे थे? हाँ, क्या हो गया? तुमसे मैंने कहा था ना कि मेरे करीब नहीं आना, और तुम मेरे इतने पास आ गए। अच्छा ठहरो, कहाँ है मेरा चाकू? किधर गया? सुबह सुबह क्या ड्रामेबाजी शुरू कर दी तुमने? बोलो मत, चुप रहो। शोर मैं कर रहा हूँ, तुम तो दरअसल तुमने मुझे हक किया। क्या कहा? मैंने हक किया? हाँ हाँ, मुझसे इजाजत ली थी तुमने। मैंने कहा आओ आकर हक कर लो मुझे। पागल हो। एक बात बताओ, चाहे मैं सो रहा हूँ या फिर मैं जाग रहा हूँ, किसी भी हालत में गलती मेरी होती है। चाहे तुम कहीं भी हो, गलती सिर्फ मेरी ही होती है। एक मिनट बात सुनना। वो कल रात को जब तुम मुझसे बातें कर रही थी, अपने होंठ निकल के क्या कर रही थी तुम? बात सुनो, किस कर रही थी ना मुझे? क्या? मैं और तुम्हें किस करूंगी? और क्या, देखो तुम ही ने रात को मुझे किस किया था। Excuse me, मैं क्यों किस करूंगी? किस करोगी और मुझे पता नहीं? मैं शरीफ लड़का हूँ इसलिए चुप रहा। उफ मेरे खुदा, देखो मतलब जब मैं सो जाता हूँ तो तुम मेरी पप्पियाँ लेती हो ना। या अल्लाह, आजकल की लड़कियों को क्या होता जा रहा है। अब तुम ये कहोगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए किस कर रही थी तुम? आपको खुशफहमी में आने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल किस कर, और मैं तुम्हें किस क्यों करूंगी? हर किस नहीं। अरे मुझे अच्छी तरह याद है, कल रात ही की तो बात है, तुम कैसे भूल सकती हो? हम दोनों मिलके इस तरह किस कर रहे थे। अगर मुझे पता होता तो मतलब कोई पिक्चर वगैरह ले लेता। बातें करी, किसिस किए, और उसके बाद तुम मेरी तरफ बढ़ी, ऐसे गले लगा लिया। सुनो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि ये सब कुछ ख्वाब था? क्या ख्वाब में किस किया था हमने? जी नहीं, कह चुकी हूँ मैंने कोई किस नहीं की है तुम्हें, ख्वाब में भी नहीं। मैं जानता हूँ, पता है तुम मुझसे छुपा रही हो। वाह भाई, कैसी लड़की हो। जब कह रही हूँ मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ भाई, शिमाल ने तो मुझे ख्वाब में भी किस नहीं किया। मैं तुम्हें किस क्यों करूंगी शिवान? चुप हो जाओ। हाँ ठीक है, मुझे पता है मैं सोता हुआ कितना क्यूट लगता हूँ। अपनी बकवास बंद कर रहे हो या नहीं? अरे हाँ ना, ख्वाब में किस करने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे सामने ही रहता हूँ। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, लो किस कर लो। दूर हटो, मैंने कह दिया ना मुझे कोई किस नहीं करनी। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। अरे मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग को, समझता हूँ। अपना मुंह उस तरफ कर लो, आए बड़े किस करवाएंगे। हटो, क्या? मैं ही चली जाऊँ। मैंने तुम्हें ख्वाब में भी कभी किस नहीं की। किया है? नहीं की, कह रही हूँ ना, नहीं की। बोलो बोलो, झूठ बोलो। तुम्हारा जादू चल रहा है, लगे रहो बेटा। क्या मुसीबत है, मैं पागल हो गई थी ख्वाब में। मैंने आखिर उसको किस की क्यों? ये बात तो मेरे गले ही पड़ गई। क्या हो गया? नहीं नहीं, वो सिर्फ कल रात की जेलसी वाली बातों की वजह से हुआ है, और इसके अलावा कुछ नहीं।
और फिर एशली ने भी मुझे बहुत कुछ कहा था, मैंने इसीलिए देख लिया वो ख्वाब, और कुछ नहीं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पागल नहीं हूँ जो उसको किसी करती रहूंगी। इतने बुरे दिन भी नहीं आए, सारी मुसीबत इस ख्वाब की वजह से हुई है, वरना ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो मेरे बारे में गलत ही सोच रहा होगा। क्या मैंने वाकई मुस्कुराना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। चुप हो जाओ, पागल हो गई हो क्या? अरे वाह अम्मी, इतना जबरदस्त। इसको हाथ नहीं लगाना, तुम्हारे लिए भी बनाया है। उकान से पहले कोई भी इसे हाथ ना लगाए। बहुत भूख लग रही है अम्मी। हाथ नहीं लगाओ बेटा, हाथ लगाओगे तो खराब हो जाएगा। सिर्फ मैदे से बनी है, तुम्हारी माँ ने तो इसमें पनीर तक नहीं डाली। इसकी जुबान तो हमेशा जहर ही उगलती है। सुबह बखैर, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। तुम्हें याद है ना, आज हमें उस प्लान पर अमल करना है। मैं चुपके से घर से निकल के ऑफिस जाता हूँ और तुम वहाँ पहुँचो, फिर देखते हैं क्या करना है। वाह 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 वाह। हाँ, विल्दान तो आ गई। उकान आ रहा है ना? जी अम्मी जान, बस वो आ ही रहे हैं। मुझसे नाराज है क्या अभी भी? जो उस बच्चे के साथ हुआ है आज के दिन तो उसे आना ही नहीं चाहिए। चलो बेटे को प्यार नहीं करती, लेकिन उसकी सालगिरह का दिन तो याद रखना चाहिए था ना। अरे वाह, देखो मेरा उकान बेटा आ गया। आ जाओ आ जाओ। देखो मैंने तुम्हारे लिए आलू का पराठा बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? जब तुम होने वाले थे तो मैं बहुत खाती थी। शुक्रिया अम्मी, आपका आपने बनाया, लेकिन मैं कुछ खाना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा? देखो इतना कुछ बनाया है मैंने उकान तुम्हारे लिए। कल हम इतना फंसे हुए थे कि तुम्हारी सालगिरह भूल गए। आओ ना, आज इस टेबल पर फिर से तुम्हारी सालगिरह मनाते हैं। परेशान मत हो अम्मी जान, मैंने अपनी बर्थडे कल सेलिब्रेट कर ली है विल्दान के साथ, और वो सही दिन था। मैं जा रहा हूँ। ओकान रुको, कंपनी कहीं नहीं जा रही है। यहाँ पर आके हमारे साथ बैठो और नाश्ता करो, चलो। और क्या, आ जाओ साथ में नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद साथ में ऑफिस चले जाएंगे। तुम नाश्ता करो, तुम्हें रोका किसी ने? ओकान रुको रुको रुको, मैंने तुम्हारे लिए ये पैक कर दिया है, तुम इसे ले जाओ, रास्ते में खा लेना, ठीक है? खाली पेट काम पे नहीं खुदा जाते। हाफिज। आ जाओ, तुम आ जाओ बेटा। हाँ, मुझे लगता है जल्दी शुरू कर देना चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अम्मी जान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूंगा, भरोसा रखें। खाओ समदन जी खाओ, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है सब कुछ। शिमाल, बाबा की कॉल। आओ आओ, देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। हैं? ये तो शिमाल को भी ले आया ताकि इसको मारना पड़े। कैसे हैं बाबा जान? अस्सलाम वालेकुम बाबा, खैरियत से तो है ना? बाबा जान, शिवान के सलाम का जवाब नहीं दिया आपने। हाँ, वालेकुम सलाम बेटा। माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हो गया था। मैंने सिर्फ शिवान को बुलाया था, ये तुम्हें भी लेकर आ गया है। तुम्हारा बाप होने के नाते मैं सोच रहा था इसको समझा दूं। बाबा जान, बात को टालने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ आपने शिवान को यहाँ पे क्यों बुलाया है। क्या मतलब है? क्या हुआ है? होटल में जो लड़की आपने देखी थी, इसी वजह से बुलाया ना आपने इसको। तुम जानती हो उस लड़की को? बेटा तुम परेशान ना हो, इसलिए मैं गुस्सा पी गया था। गुस्सा अब भी है, लेकिन अब मैं क्या करूं? दिल तो चाहता है क्या? देखिए बाबा जान, शिमाल आपसे कुछ कहना चाहती है। आप यहाँ पे बैठिए, हम बात करते हैं, बैठिए ना। प्लीज बाबा, ये आराम से बैठ के बात सुनिए। देखें बाबा जान, शिमाल आपसे जो भी कहेगी आप गौर से सुनिएगा। बात सुनो, तुम तो मेरे सामने बोलो ही मत। बोलो नहीं, क्योंकि तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है, समझे? शिमाल, इनसे कुछ कहो, मुझे मौत नजर आ रही है। छोड़िए बाबा जान, बैठ के ही आराम से बात सुनिए, हमें कुछ बात करनी है आपसे। प्लीज बैठिए। बाबा जान, सबसे पहले ये कि जो कुछ आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? बाबा, हम दोनों यहाँ पर आपसे कुछ बात क्लियर करने के लिए आए हैं। उस लड़की से बात करने की शिवान ने मुझसे इजाजत ली थी। इजाजत ली थी? मतलब तुमने इसको इजाजत दी थी उस लड़की से मुलाकात करने के लिए? लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं बताता हूँ बाबा जान, दरअसल हमारे दरमियान कुछ गलत फहमी हो गई थी।
अब सब कुछ ठीक हो गया है, हम बहुत खुश हैं अब। चुप हो जाओ, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। बेटा, इस लड़के ने तुम्हें क्या बताया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मुझे मालूम है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बताइए उस लड़की से क्या कह रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये कह रहा था। ये जानती हूँ मैं बाबा। तुम जानती हो ये? तुमने क्या बताया मेरी बच्ची को? बाबा जान देखिए, वो लड़की शिवान की पुरानी लवर थी। शादी से पहले शिवान ने मुझे उसके बारे में बता दिया था, क्योंकि वो लड़की ज़हनी मरीज है। अब आप खुद सोचें, इसमें शिवान का क्या कसूर है? असल में वो लड़की शिवान के पीछे पड़ी है, लेकिन इसका हल है। उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। हम किसी साइकेट्रिस्ट से उसका इलाज करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि शिवान से उसकी जान छूट जाए। थोड़ा टाइम इसलिए चाहिए कि डॉक्टर को तलाश कर रहे हैं हम अभी। हाँ, डॉक्टर की इजाजत से इंसानियत के नाते कर रहा है ये सब कुछ। बेटी, क्या तुम मुझे बच्चा समझती हो? बाबा मैं आपसे बिल्कुल गलत बात नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ मैं आपसे। और अगर आप मुझसे इसी तरह से गुस्से में बात करते रहे ना, तो मैं बीमार हो जाऊंगी। बात को समझिए। देखिए बाबा जान, यकीन कीजिए मेरा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कभी कोई झूठ बोला है आपसे, तो फिर आप मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? देखा जाए तो आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी शिवान मेरे हस्बैंड है और मुझे प्राउड है इन पर। इस पे फख्र करती हो? बेटा, तुम्हारा मतलब है ये नॉर्मल है और वो लड़की ज़हनी मरीज़ा है, यही मतलब है? जी बाबा जान। पक्का ना? जी बिल्कुल बाबा जान। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कीजिए, सब ठीक है। वैसे बड़ा अच्छा गेम खेला तुमने। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी बाबा और सब लोगों को कितना अच्छा बेवकूफ़ बनाया, जबरदस्त। मेरा तुम्हारा कोई कपल नहीं है, जो बोला वो बाबा के लिए था। यार हर वक्त वही बात, हर वक्त वही बात, हमेशा एक ही बात के पीछे लगी रहती हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रिलैक्स रह सकती हूँ? तुम बड़ी खूबसूरत लग रही थी सुबह। बस अब बहुत हो गया, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो शिवान। और वैसे भी सुबह ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, पक गया तुम्हारी बातें सुन सुन के यार। और मेरा यूज तो तुम हर जगह ऐसा करती हो जैसे हम लोग बचपन के दोस्त हों। अरे दोस्ती नहीं है ये, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये अंगूठी तुम्हारे नाम की है। मेरे हस्बैंड? तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, वो सिर्फ एक खेल था, समझ गए तुम? तो ये क्या है? मैं तुम्हारा ऑफिशियल हस्बैंड हूँ। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। मैं 1 घंटे में निकल रहा हूँ। ठीक है बाबा जान। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? लेट नहीं हो रहे तुम? मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है। तुम कहो तो छोड़ दूँ तुम्हें? नहीं, अभी नहीं जाना, मुझे एक जरूरी काम है। जरूरी काम? मैं जानता हूँ, तुम्हें जरूर उस लड़के से मिलना होगा। किससे मिलोगी? कैसी बातें कर रहे हो? मैं किससे मिलूंगी? अपना काम करो। ठीक है, जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके। हाँ बोलो। शिवान, मैंने तुम्हें रात को कॉल की थी, तुमने जवाब नहीं दिया। कहाँ हो तुम? शिमाल, तुम यहाँ? हाय ब्यूटीफुल, कैसी हो? क्या हसीन इत्तेफाक हुआ है। शिवान, हाँ बोलो। कॉल की थी कल रात को, तुमने जवाब नहीं दिया, मैं परेशान हो गई थी। बहुत मिस किया है मैंने तुम्हें। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नाज़ली तुमसे बात नहीं कर रहा, एक जरूरी काम है, अभी कॉल बैक करता हूँ। शिवान, रुको जरा देखने दो मुझे। यार तुम पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों नहीं, मैं भी अपना बहुत ख्याल रखता हूँ। शिवान, मेरे ख्याल से तुम काम पर जा रहे थे। कहाँ, काम पे ही तो जा रहा था मैं। कैसे हो तुम? शिवान कहते हैं मुझे, शिमाल का हस्बैंड हूँ मैं। अच्छा, सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए दोबारा माजरत। मेरा नाम एहसन है। हाँ। बताया नहीं तुमने? बस कुछ दिन हुए। दरअसल मैं शहर से बाहर था, तो आप दोनों की शादी की इत्ला नहीं मिल सकी मुझे। हम दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन लगता है तुम थोड़ा अपसेट हो गए हो शायद। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? स्कूल से। दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड शमाल के साथ पढ़ती थी, इसीलिए जान पहचान हो गई, और इस तरह हम दोनों भी दोस्त बन गए। अच्छा, समझ गया, एक्स गर्लफ्रेंड का मामला था, है ना? हाँ बिल्कुल। बाद में वो और मैं अलग हो गए, लेकिन मैं और शमाल करीब आ गए, तो इसलिए मैं रोजाना स्कूल जाता था। ये करीब आने से तुम्हारा क्या मतलब है मेरे दोस्त?
शिवान, तुम्हें देर हो रही है ना? हाँ, काम पे तो जा रहा हूँ मैं। ये करीब आने का क्या चक्कर है? शिवान, शिवान, शिवान। अरे हाँ, मुझे तो काम पर जाना है, मैं भूल गया। फिर मिलेंगे इमरान। एहसन। हाँ वही। जी जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। शाबाश। जानम, मेरी प्यारी वाइफ। मैं यूं गया और यूं आया। दिल तो नहीं चाह रहा पर मुझे जाना पड़ेगा। जान, मेरी प्यारी वाइफ। किस करके नहीं जाओ तो नाराज हो जाती है मैडम। ठीक है, बस फिर मिलते हैं। एहसन। चलो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एक कप कॉफी पी लें। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। देखो, ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी है। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, बैठकर बात करते हैं। तो चलो। चलो। देखो इसे, कितनी लंबी लग रही है। अरे तुम दोनों की जोड़ी ही नहीं बनती। देखो तो सर, कोई तो चक्कर है। यानी इसकी जिंदगी में सिर्फ कैनान नहीं है। वो जो ये मैसेज कर रही थी शायद इसी को कर रही होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन शायद हो भी सकता है। क्या है यार, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करती फिरे ये, मुझसे क्या ताल्लुक है इसका, मुझे क्या। लेकिन कुछ ना कुछ तो है। कहीं ये लड़का कोई कातिल वगैरह ना हो और शिमाल फंस गई तो मुझे उसकी जान बचानी पड़ेगी। इंसानियत के नाते ही सही, मुझे जाकर देखना होगा। la 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 la